हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 15 से लेके 25 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और इस टाइम के लिए आपको कैसा प्लानिंग करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए, किस पे वर्क करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ें आपके लिए बुरी है, किस चीज़ पे आप ध्यान दो, किस चीज़ों को इग्नोर करो, ये सब बताऊँगी। क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे फैमिली मेम्बर। और प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, जो भी एंजेलिक नंबर आजकल दिखाई दे रहा है उसे लिखकर, ताकि उसके पीछे छिपे हुए मैसेजेस भी आपको मिल जाए। मैजिकल मैसेजेस है, हिडन मैसेजेस है। ओके, तो अलाइन रहोगे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, तभी तो आपके लिए मैसेजेस आएंगे ना रीडिंग के थ्रू। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिए इस बात का। और भी कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करना। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, मैरिज को लेकर है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, करेंट पर्सन को लेकर है कि क्या वो आपके सोलमेट है भी या नहीं, तो किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, रीडिंग परफेक्ट एक्यूरेट ही करूँगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैसेज है, एक अफर्मेशन कर लो। आई एम द कॉस्मिक हार्ट, आई लिसन टू माई डिवाइन फेमिनिन विजडम। ठीक है, अब हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि ऐसा दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ के इंतज़ार में अभी हो। ठीक है, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई रिज़ल्ट, कोई इंटरव्यू दिया, कोई चीज़ आपको इंतज़ार करवा रहा हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा रहा हो, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। ओके, ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले ये कार्ड ऐसा हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। एंड कह सकते हैं न्यू अवेयरनेस सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस आते हुए दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। एंड उसके साथ साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। कुछ चीज़ें जैसे हो सकता है कि आपके ना मैरिज में दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज़ हो रही है, और आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब होता नहीं, हो सकता है सेकंड मैरिज करने वाले हो सकता है कि आप डिवोर्स लेके किसी और से शादी करने वाले हो, बेबी भी है आपके पास, सिंगल मदर, आप सोच रहे हो कि मेरी लाइक शादी होगी भी या नहीं, री मैरिज होगी या नहीं होगी, फिर से शादी होगी या नहीं। या फिर हो सकता है कि एज हो गई है, कुछ ऐसा है। लोग समाज के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, पर लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो आप चाहते हो कि कोई मुझे दिल से एक्सेप्ट करे, मुझसे शादी करे, एंगेजमेंट करे और प्यार भी करे, ऐसा कुछ चाहते हो। पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत अपनी ज़िंदगी में डिससेटिस्फाई हो, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, आप सबसे पहले ये बात जान लो कि आप चाहते हो कि मुझे लोग एक्सेप्ट करें, तो आप जैसे हो पहले अपने आप को वैसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बेस्ट मुझे दिख रहे हो। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि मैं जिसे पसंद करती हूँ या जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो लव पार्टनर, वो लव इंटरेस्ट भी मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो जाए, वो भी मुझसे रिकनेक्ट होने की कोशिश करे, जैसे वो कनेक्टेड थी या कनेक्टेड था, या एक्स को लेकर बहुत परेशान हो। ठीक है, तो वो कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि काम में भी आपका मन नहीं लग रहा है। काम में भी हो सकता है लैक ऑफ इंस्पिरेशन है, थोड़ा बोर्डम फील हो सकता है, ये सब थोड़ा थोड़ा फील होगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर 25 जनवरी तक कनेक्ट हो जाए, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आपको फील होगी। थोड़ा सा अनमोटिवेटेड एट वर्क, बोर्डम, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, मन नहीं करेगा कुछ चीज़ों को करने का। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अवेकनिंग भी हो रही है, ये अवेकनिंग है, ये न्यू अवेयरनेस, न्यू अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रही है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा आलस सा आ रहा है, थोड़ा सा निगेटिव सा फील हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पे आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बताना चाहता है? ओके, देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। कोई इच्छा भगवान से जो आपने मांगा, प्रार्थना की, वो पूरी हो सकती है। ठीक है, चलो ये एक अलग बात है। अब और मैं आपको बताती हूँ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे दिख रही है, कॉन्फिडेंस आना, क्रिस्मेटिक।
ठीक है, पहले आप ऐसे इंसान थे जो बोल नहीं पाते या खुल के, लेकिन अभी बहुत बोल्ड दिखाई दे रहे हो, सेल्फ एश्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्यों कोई रिजेक्ट करेगा? मतलब आप बोलोगे कि मुझे कोई क्यों रिजेक्ट करेगा, मैं रिजेक्ट करूँगी, मैं रिजेक्ट करूँगा। मेरे अंदर वो पावर है कि मैं भी कर सकता हूँ रिजेक्ट, मैं भी कर सकती हूँ। सो नेचुरली आप काफ़ी मैग्नेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड लोग आपकी एनर्जी पे फ़िदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा 3-4 लोगों को आप देखोगे कि आपके ऊपर फ़िदा हो रहे हैं। हो सकता है कि सेम जेंडर के ही हो, पर वो मीनिंग में मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि लाइक गे हो या फिर लेस्बियन, वो नहीं। बस आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग खुश हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि हाँ, ये होनी चाहिए वाली एटीट्यूड। तो वो चीज़ आपके अंदर डेवलप हो रहा है। एक क्रिएटिविटी एंड पैशन, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। क्रिएटिव स्पार्क जैसे आपके अंदर करे जा रहा है कुछ चीज़ों को परस्यू करने का, अपने पैशन को परस्यू करने का, मेहनत करने का। तो आप एक इंडिपेंडेंट डिसिसिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं एंड नॉट अफ्रेड टू स्टैंड आउट। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि जो भी सेल्फ डाउट है अब तक, जो जेलसी भी है आपके अंदर ना, तो वो जो जेलसी है, एनवी है, दूसरों को मैनिपुलेट भी किए हो आप बहुत बार पीछे ढकेलने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें को आपको लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई है, उसको भी आप माफ़ करो अपने आप को और आगे बढ़ो। हो सकता है आपने भी किया हो कुछ लोगों से जेलसी तो चलो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपने भी हो सकता है किसी को हराने के लिए कुछ गलत स्टेप लिए हो, मैनिपुलेट भी किया हो, बेवकूफ़ बनाया हो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ कर लो। ठीक है, देखो थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। देखो, आप एक क्लेवर इंसान हो सकते हो, लेकिन आपसे भी कोई बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है। डिसेप्शन और लाइक धोखे की एनर्जी है, तो थोड़ा-सा धोखा और इन सारी चीज़ों से बचना है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, और ये किसी फ्रेंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी मिसलीडिंग बिहेवियर, यस, उस इंसान का काफ़ी मिसलीडिंग बिहेवियर वगैरह हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई इंसान जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो और उसे आप रंगे हाथों पकड़ रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो डर कर नहीं बता रहा था, पर अब जो है वो कन्फेस कर रहा है। ये आपके एक्स पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी को लेकर, वो भी आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन वगैरह आप करना चाहते हो, तो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस मुझे 10 से 15% दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंदा जो है या बंदी जो है जो आपके साथ धोखा कर रहा था, वो इंसान अब खुलकर अपनी बातें आपके सामने रख रहा है, वो आपको बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसे वैसे की अगर बात की जाए तो पैसे आएंगे, पैसे का रास्ता बंद था अब तक, लेकिन पैसे का रास्ता जो है वो ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको लगेगा कि वर्क प्लेस पे सभी के साथ इक्वालिटी होती है, अच्छा होता है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता? तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको बहुत लाइक स्टेबल मैं देख पा रही हूँ। इक्वालिटी, फेयरनेस आपके साथ हो रहा है। एथिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ लोन लेना चाहते हो वो हो सकता है। ओके, कुछ नया सीखना चाहते हो सकता है कि आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको बहुत बड़ा डोनेशन वगैरह मिल जाए, ऐसे कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, और अगर आपके हस्बैंड है तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वाइफ है तो सपोर्ट कर सकती है। करियर फाइनेंस में कुछ बोनसेस, लोन, मेंटरशिप और फेयर बिजनेस डीलिंग आप कर सकते हो, प्रमोशन मिल सकता है, ऐसे कुछ एनर्जीज़ हैं। ओके, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।